और कर लेते हैं महासंग्राम 2024 से जुड़ी बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा से पहले बीजेपी में बड़े पैमाने पर ज्वाइनिंग से जुड़ी यह खबर आपको बता दें। मानवेंद्र सिंह कल बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे हैं मानवेंद्र सिंह, जो कल भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। कल बाड़मेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी जनसभा होने वाली है और इस जनसभा से पहले ही यहां पर कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। राजपूत समाज में मानवेंद्र सिंह की अच्छी पकड़ है, तो राजपूत समाज का वोट बैंक साधने के लिए एक बड़ी पहल भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है, जहां पर मानवेंद्र सिंह कल बीजेपी में ज्वाइनिंग करने वाले हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कल का दिन बड़ा ही खास है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे, रैली को पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं बड़ी सूचना यह भी है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह कल भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे, बीजेपी ज्वाइन करेंगे और इससे बीजेपी को मजबूती भी मिलेगी, क्योंकि राजपूत समाज में अच्छी पकड़ है और राजपूत समाज एक अच्छा खासा परसेंटेज राजस्थान में जो फैसले लेने में अपनी भागीदारी निभाता है। ऐसे में ये ज्वाइनिंग बड़ा ही महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए और उसकी मजबूती के लिए, क्योंकि दावा लगातार बीजेपी की ओर से किया जा रहा है कि सभी 25 की 25 सीटें उसके खाते में आएंगी। अब देखना होगा कि चुनाव पर क्या असर पड़ता है मानवेंद्र सिंह की ज्वाइनिंग का, कितना वोट प्रतिशत बढ़ पाता है, राजपूत समाज कितना ज्यादा बीजेपी को वोट देता है। सहयोगी प्रेमदान हमारे साथ जुड़ चुके। प्रेमदान, बीजेपी के लिए तो अच्छी खबर है, मानवेंद्र सिंह ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी, क्या लग रहा है क्या असर पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, मानवेंद्र सिंह जो है वो पूर्व में सांसद रहे हैं, भाजपा के अंदर लंबे समय तक काम किया, क्योंकि मानवेंद्र सिंह के पिता जसवंत सिंह जो है वो बीजेपी के फाउंडर मेंबरों में से एक थे। और 2014 में जसवंत सिंह को जब बीजेपी की टिकट कटी, उसके बाद में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वही उसके बाद में मानवेंद्र सिंह ने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था। उसके बाद से लगातार ये कयास चल रहे थे, पिछले लंबे समय से कयास चल रहे थे कि मानवेंद्र सिंह, क्योंकि पिछली बार भी लोक विधानसभा चुनाव मानवेंद्र सिंह ने सिवाना से कांग्रेस से लड़ा था, तो इसके बाद से क्योंकि उनकी टिकट वो मांग रहे थे जैसलमेर से, लेकिन उनकी मनमाफिक नहीं मिली, इससे नाराज लग रहे थे। और अभी जैसे ही उनके सामने चुनाव लड़े, उनके बाद में उनको ज्वाइनिंग करवाई कि कांग्रेस में वापस विधानसभा चुनाव में जो सामने चुनाव लड़े, उसके बाद में उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी थी कि 6 साल के लिए निष्कासित और उसके बाद में 3 माह में। तो कहीं न कहीं मानवेंद्र सिंह कांग्रेस के नाराज चल रहे थे और बीजेपी के अंदर बातचीत चल रही थी। कल ऐसा उनके जो विश्वस्त सूत्र है उन्होंने भी कहा है, बीजेपी के लोगों ने भी कहा है कि मानवेंद्र सिंह जसोल कल ये मोदी की सभा के अंदर प्रधानमंत्री की उपस्थिति में भाजपा का दामन थामेंगे। एक बार फिर मानवेंद्र सिंह की घर वापसी होगी। लेकिन कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं प्रेमदान, उसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी सेंध लगा रही है, क्योंकि राजपूत समाज में इनका वर्चस्व है। ऐसे में कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। मनाने की कोशिश नहीं की क्या कांग्रेस ने? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस के अंदर जिस तरीके की मानवेंद्र सिंह के और राहुल गांधी के अच्छे रिलेशन थे, लेकिन यहाँ के नेताओं के साथ में उनका एडजस्टमेंट नहीं बैठ पाया, उनको एक्सेप्ट कांग्रेस नहीं कर पाई। लगातार उनका लोकसभा से जब चुनाव लड़ाया गया, विधानसभा का पहला चुनाव लड़ाया गया, तो वो झालावाड़ से वसुंधरा राजे के सामने लड़ाया गया। उसके बाद में बाड़मेर से जब चुनाव लड़ाया गया तो कई कांग्रेसी लीडर थे जो उनको एडजस्ट नहीं कर पाए, उनके पक्ष में वो मतदान नहीं करवा पाएंगे, तो उनको करारी हार मिली। इसके बाद में उन्होंने विधानसभा की टिकट जैसलमेर से मांगी, वहां नहीं दी गई। तो ऐसे में एक अंदर ही अंदर उनको अकेला महसूस किया जा रहा था और इससे नाराजगी का असर जो है अब भाजपा को, क्योंकि मानवेंद्र सिंह की पूर्व में और भाजपा के अंदर उनके अंदर लंबा समय तक उन्होंने काम किया है, तो संभवतः भाजपा को इसमें एक संजीवनी बूटी मिलेगी और भाजपा के पक्ष मजबूत होगा और कांग्रेस को कहीं न कहीं डैमेज हुआ है। बिल्कुल, अब कांग्रेस से खफा है तो बीजेपी में आएंगे ही। अब देखना होगा कि बीजेपी को कितना फायदा मिलता है ज्वाइनिंग के बाद। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।